कुंडलिनी जागरण और इम्यून सिस्टम, शरीर के रूपांतरण का विज्ञान। कुंडलिनी ट्रांसम्यूटेशन। मानव शरीर के भीतर एक अद्भुत और रहस्यमय शक्ति छिपी है जिसे हम आम भाषा में प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम कहते हैं। यही तंत्र हमें बीमारियों से बचाता है, जख्म भरता है और शरीर की मरम्मत करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति गहरी साधना में जाता है और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, तब यही इम्यून सिस्टम एक साधारण डॉक्टर या सिपाही न रहकर शरीर का नया निर्माता और शिल्पकार बन जाता है। यह पुरानी, थकी हुई और जकड़ी हुई संरचनाओं को तोड़ता है और एक नई, हल्की, चमकदार और ऊर्जावान देह का निर्माण करता है, जिसे हम ट्रांसम्यूटेशन कह सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली केवल शारीरिक स्तर पर रोगों से नहीं लड़ती, बल्कि उसके रिसेप्टर्स सीधे न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोपेप्टाइड से प्रभावित होते हैं, अर्थात मस्तिष्क, स्नायु तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, साइको न्यूरो इम्यूनो इंडोक्राइन सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। और यही इंटीग्रेटेड सिस्टम कुंडलिनी जागरण के समय सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है। साधारण तौर पे जब हम डरते हैं या किसी खतरे में पड़ते हैं, तो शरीर का एक हिस्सा, जिसे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, सक्रिय हो जाता है, यानी या तो लड़ो या भागो। इस समय शरीर एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन छोड़ता है। शुरुआत में ऊर्जा बचाने के लिए इम्यून सिस्टम थोड़ी देर धीमा हो जाता है, लेकिन तुरंत बाद यह तैयार हो जाता है ताकि अगर चोट लगे या इन्फेक्शन हो तो वह लड़ सके। अब सोचिए, जब कुंडलिनी लगातार कई सालों तक ऊपर नीचे होती रहती है, तब शरीर में यह प्रक्रिया भी बार बार होती रहती है। कभी इम्यून सिस्टम बहुत तेज हो जाता है और हमें अलौकिक शक्ति या चमक का अनुभव होता है। कभी वह दब जाता है और थकान, कमजोरी या बीमारियां हमें घेर लेती है। यही कारण है साधकों को कभी लगता है कि वे बेहद ताकतवर हैं और कभी ऐसा लगता है कि शरीर टूट रहा है। अब इसका असली रहस्य है शरीर की माइक्रोफेज नामक कोशिकाएं, जिन्हें आप सरल भाषा में सफाई कर्मचारी या ज्यादा खाने वाले सिपाही समझ सकते हैं। ये शरीर में गश्त लगाती रहती हैं, खराब हो चुकी कोशिकाओं, मरे हुए हिस्सों और घुसपैठियों को खा जाती हैं और जगह को साफ करती हैं। सामान्य जीवन में ये बस शरीर की सफाई करती हैं, लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है, तो ये साधारण सफाई कर्मचारी अचानक इंजीनियर, स्किल्ड लेबर या मास्टर बिल्डर बन जाते हैं, जो आत्मा के आदेश पर पुराने शरीर को तोड़कर आत्मा को धारण करने योग्य दिव्य शरीर का निर्माण करते हैं। जब ये सक्रिय होती हैं, तो 100 से अधिक रसायन और एंजाइम उत्पन्न करती है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसे है जैसे एक कीड़ा तितली बनने के लिए काकून में अपने पुराने देह को घोल देता है और नई देह का निर्माण करता है। अब जब माइक्रोफेज सक्रिय होते हैं, तो 100 से अधिक तरह के रसायन और एंजाइम छोड़ते हैं, जैसे हाइलोरोनिडेज, इलास्टेज और कोलोजेनेज। ये रसायन शरीर के पुराने कठोर हिस्सों को घोल देते हैं, खासकर हमारी कनेक्टिव टिश्यू, यानी वह हिस्सा जिसमें मांसपेशियों और हड्डियों को पकड़ कर रखा जाता है। जब ये घुल जाते हैं, तो शरीर हल्का, लचीला और दर्द रहित हो जाता है। साधक को ऐसा लगता है जैसे शरीर का बोझ उतर गया हो और वह उड़ सकता है। शरीर रुई की तरह हल्का महसूस होता है। यही कारण है कि योगियों और साधकों के शरीर में अद्भुत लचीलापन और दीप्ति दिखाई देती है। इस प्रक्रिया में शरीर कभी कभी ऐसे अनुभव देता है जो हमें अजीब लग सकते हैं, जैसे तेज बुखार जैसा ताप, बहुत पसीना आना, शरीर का कंपन करना, बार बार थकान या ऊर्जा का अचानक उछाल। कभी आंखों और माथे में सुन्नपन जैसा, ब्रेन फ्रीज। और कभी पैनक्रियास या लीवर के आसपास भारीपन। यह सब इसलिए होता है क्योंकि शरीर भीतर से खुद को तोड़ फोड़ कर नया बना रहा होता है। कभी कभी तो रसायनों और एंजाइमों की अधिकता से शरीर इतना संवेदनशील हो जाता है कि रक्त की बूंदें पसीने या आंसुओं में आ सकती हैं। साधकों को लेफ्ट ब्रेन फ्रीज या माथे व आंखों के पास शून्यता का अनुभव भी होता है। यह भी प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता का ही परिणाम है।
जब हिस्टामिन और नाइट्रिक ऑक्साइड अत्यधिक निकलते हैं तो रक्त वाहिकाएं छिद्रयुक्त हो जाती हैं और कभी-कभी रक्त पसीना या रक्त मिश्रित आंसू भी प्रकट हो सकते हैं। इसे ईसाई परंपरा में ब्लडी स्वेट कहा जाता है और संत लुडगार्ड, ब्लेस्ड क्रिस्टीना और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी गेतसमनी के बगीचे में इसका अनुभव किया। भारतीय संतों में भी रक्त बिंदु वाले आंसू या अश्रु विसर्जन का उल्लेख मिलता है, जो इसी प्रक्रिया का द्योतक है। इस प्रकार शरीर में ताप और अग्नि की अनुभूति, अत्यधिक पसीना आना, कांपना या शरीर का लंबा हो जाना भी इन्हीं एंजाइमों के कारण हो सकता है, क्योंकि जब कोलेजन और इलास्टिन ढीले पड़ते हैं तो शरीर का आकार बदल सकता है। योगियों में शरीर का हल्का होना, तैरना या लचीलापन इसी वैज्ञानिक कारण से है। साधकों ने यह भी अनुभव किया है कि कभी शरीर अचानक लंबा या खिंचा हुआ महसूस होता है। यह भी उसी कारण है कि कनेक्टिव टिश्यू ढीले पड़ जाते हैं और नया लचीलापन आ जाता है। अब आप समझिए कि जब पुराना शरीर टूटता है और नया बनता है तो अहंकार और मानसिक जकड़ने भी टूट जाती हैं। जो तनाव, दबाव और कठोरता हमारे अहंकार ने सालों तक शरीर में जमा रखी थी, वह धीरे धीरे गल जाती है। आत्मा का प्रकाश भीतर से अधिक प्रबल हो जाता है और शरीर अब आत्मा की आज्ञा मानने लगता है। यानी अब शरीर का मालिक पुराना अहंकार नहीं, बल्कि सच्चा स्वयं या आत्मा होती है। यही कारण है कि साधकों के चेहरे पे अलौकिक आभा दिखाई देती है, उनकी आंखों में चमक होती है और उनका शरीर हल्का व ऊर्जावान लगता है। यह सब मात्र विश्वास नहीं, बल्कि इम्यून सिस्टम का चमत्कार है। अगर हम देखें तो माइक्रोफेज की उम्र लगभग 2 से 3 साल होती है और संयोग से अधिकांश साधकों का मुख्य कुंडलिनी जागरण भी इतने ही वर्षों तक चलता है। जब तक ये खास परिवर्तित माइक्रोफेज जीवित रहते हैं, तब तक शरीर में टूट फूट और नवीनीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है और जब ये मर जाते हैं तो जागरण का मुख्य चरण समाप्त हो जाता है और साधक स्थिर अवस्था में आ जाता है। यह प्रक्रिया इतिहास भर में अनेक संतों और साधकों ने अनुभव की। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ईसाई रहस्यवाद, सूफी साधना, बौद्ध तंत्र और ताओवाद सभी में यह रूपांतरण वर्णित है, केवल भाषा अलग है। ईसाई संत इसे डिवाइन वोन्ड्स या सेक्रेड फायर कहते हैं, पर असल में सबके पीछे यही इम्यून सिस्टम और कुंडलिनी की साझेदारी है। आज विज्ञान भी यह मानने लगा है कि ध्यान और साधना हमारे जीन और कोशिकाओं को बदल सकती हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और एपिजेनेटिक्स जैसे शोध बताते हैं कि हमारी मानसिक अवस्था और साधना हमारे इम्यून कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं। इसका मतलब यह है कि कुंडलिनी केवल आध्यात्मिक रहस्य नहीं, बल्कि जैविक और रासायनिक सच्चाई भी है। साधक इसे सीधे अनुभव करता है। कभी अचानक रोग मिट जाते हैं, कभी नींद की आवश्यकता कम हो जाती है, कभी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि साधारण भोजन भी शरीर को भारी लगने लगता है। यह सब इम्यून सिस्टम के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। इसलिए साधना में आने वाले अजीब अनुभवों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि यह रूपांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि इम्यून सिस्टम हमारे भीतर केवल बीमारियों का पहरेदार नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा का साथी और शिल्पकार है, जो पुरानी जकड़नों को तोड़कर नया शरीर और नई चेतना रचता है। कुंडलिनी जागरण का असली चमत्कार यही है कि हमारा शरीर और आत्मा एक नए जन्म की तरह मिलते हैं। शरीर अब केवल मांस मज्जा का ढांचा नहीं रह जाता, बल्कि आत्मा की प्रयोगशाला बन जाता है, जहाँ हर कोशिका एक नई जीवन की कहानी लिखती है। यही इम्यून सिस्टम और कुंडलिनी ट्रांसम्यूटेशन का वास्तविक रहस्य है, एक ऐसा सेतु जो सामान्य मनुष्य को दिव्य मनुष्य में बदल देता है।